Hello students. Today our important topic is equivalent norms. Equivalent norms. Two norms on a vector space X are said to be equivalent. A norm, आपके दो norms हैं. Suppose one norm is denoted by this symbol and another norm is denoted by this symbol. These are two norms on normed space या फिर वेक्टर स्पेस या फिर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस X. These two norms on vector space X is said to be equivalent norms if there exist positive numbers a and b, where a b greater than 0, positive numbers, such that for all x belongs to vector space X we have norm of x with respect to this norm is less than equal to norm of x less than equal to b norm of x with respect to this norm. अगर आपके क्या हैं टू नॉर्म्स हैं ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स, दीज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस प्रॉपर्टी satisfy this hold, then these two norms are said to be equivalent norm. Now next important theorem on equivalent norms is this theorem state that important theorem on a finite dimension normed space या फिर vector space X any two norms are equivalent. थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अगर x आपका वेक्टर स्पेस x क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल है. दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल. ये गिवन है आपको on a finite dimensional vector space X any two norms. Suppose this norm, we take these two norms, this and this. Any two norms are equivalent norms. या फिर हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट में दैट इज on a finite dimensional vector space X any norm is equivalent to any other norm. इसके प्रूफ के लिए हम एक लेमा जो हमने पहले यूज़ भी किया है, इस लेमा का यूज़ करेंगे. हमने जो लेमा है, इम्पोर्टेंट लेमा है, ये हमने यूज़ किया था एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज़ एवरी फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट. ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसमें हमने इस लेमा का यूज़ किया था एवरी फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट. अब इसी लेमा का हम दोबारा से यूज़ करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ में. तो इस लेमा की स्टेटमेंट क्या थी? अगर x1 x2 xn कोई भी li सेट है, बी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन नॉर्म स्पेस x. नॉर्म स्पेस x में ये क्या है? li सेट है वेक्टर्स का. देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c greater than 0 such that for every choice of scalars alpha 1 alpha 2 alpha n we have, ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी. नॉर्म अगर आपकी ये नॉर्म है अल्फ़ा 1 x1 दिस प्लस में अल्फ़ा n xn दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c मॉडुलस अल्फ़ा 1 अप टू मॉडुलस अल्फ़ा n. दिस प्रॉपर्टी होल्ड. ठीक है, तो क्या होल्ड करता है आपका? दोबारा से बताती हूँ कि जो आपका अगर आप x1 x2 xn कोई भी क्या लेते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं नॉर्म स्पेस x में. नॉर्म स्पेस x जो है वो आपका किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट. देन फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n देयर एग्जिस्ट अ नंबर c ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 x1 प्लस में अल्फ़ा n xn दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c मॉडुलस अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n. तो आपको ये जो लेमा है, अगर ये थ्योरम आती है तो आपको ये लेमा प्रूव करना पड़ सकता है इसमें.
एज अ रिज़ल्ट आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट लेमा है ये। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ में, वो देखते हैं। थ्योरम क्या थी आपकी, एक्स आपका क्या है, फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस है। तो हमने क्या मान लिया कि ये आपका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। लेट डायमेंशन हमने मान लेते हैं हम, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एक्स इज इक्वल टू एन है, ठीक है। अब डायमेंशन एन है तो इसकी कोई ना कोई बेसिस भी ज़रूर होगी, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स की बेसिस होगी। एंड ये हमने बेसिस मान ली, E1 E2 En क्या है, कोई भी बेसिस, एक बेसिस है ये इसकी, बी एनी बेसिस फॉर एक्स। आपको पता है बेसिस, अगर ये बेसिस है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n such that x is written in linear combination of दिस बेसिस। ये आपकी बेसिस की डेफिनेशन है कि अगर x बिलोंग्स टू x, आप वेक्टर स्पेस x से कोई भी एलिमेंट लेते हो तो आपको यूनिक स्केलर्स मिलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट x इज़ रिटन इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में हम x को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब यहाँ सिंस देखो आप, ये क्या है, बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, और एक्स आपका क्या है, नॉर्म स्पेस है, क्योंकि हमें इसमें प्रूव क्या करना है, एनी टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स, यानी एक्स के ऊपर नॉर्म्स डिफाइंड है, कोई ना कोई नॉर्म है तो ये नॉर्म स्पेस भी होगा, ठीक है। तो आपकी टू नॉर्म्स हम ले लेते हैं, ये और ये, दिस वन और दिस वन, पहले हम नॉर्म्स लेते हैं। एक ये नॉर्म ली हमने एंड दिस नॉर्म। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है आपका, रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस टू नॉर्म, दिस इक्विवेलेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ये क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए हमें अभी जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी वो प्रूव करनी पड़ेगी आपको। अब देखो सिंस ये क्या है, बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, सॉरी E1 E2 En, दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट of vectors in normed space x, ओके। अब आपको पता है जो x के कोई भी एलिमेंट हम x लेते हैं x से, तो आपको यूनिक स्केलर्स मिलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट x इज रिटन इन द फॉर्म अल्फा 1 E1 अल्फा 2 अल्फा n En। अब हम उस लेमा का यूज़ करेंगे कि E1 E2 En आपके क्या है, बेसिस है, and alpha 1 alpha 2 alpha n be any squarers, then there by that lemma there exists a positive number such that क्या होगा आपका, norm of x, यानी कि that is क्या है, अल्फा 1 E1, यहाँ पे x1 x2 xn की जगह E1 E2 En है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका, c मॉडुलस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ये हमने उस लेमा का यूज़ किया है यहाँ पे, ओके। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखें आप, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, तो बाहर से लिख देती हूँ मैं लेमा से, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, हम इसे नेम दे देते हैं 1 से 1। अब सेकंड आपका ऑन द अदर हैंड, अब हम दूसरी नॉर्म लेते हैं, ये वाली दिस नॉर्म। एक्स कैसे रिटर्न है आपका इसमें, अल्फा 1 E1 अल्फा 2 अल्फा n En। प्रॉपर्टी हम नॉर्म की जो है फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, सब एडिटिव होती है, तो हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा 1 E1 प्लस में नॉर्म आपकी क्या रहेगी, दिस वन अल्फा n En। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्केलर वाली, जो नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी है, जो स्केलर है वो क्या आता है, विद मॉडुलस आपका बाहर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस में मॉडुलस अल्फा n En। ये भी क्यों नॉर्म है, तो ये नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ की।
तो हम इसे समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? समेशन में मैं इसे लिख देती हूँ, नॉर्म एक्स नोट दिस इज लेस देन इक्वल टू I1 to n अल्फ़ा आई और नॉर्म ऑफ ई आई, और ये आपकी नॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपकी ये है, अब E1 E2 EN आपकी क्या है, बेसिस है। तो अब इनमें अगर हम जो नॉर्म होता है वो क्या आता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है नॉर्म लगाने पे, ठीक है। वेक्टर नॉर्म स्पेस के या वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट पे जब हम नॉर्म लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। अब हम हर एक एलिमेंट पे देखें, नॉर्म ऑफ E1 नॉर्म ऑफ EN, ये जो सेट है आपका क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट आएगा। अब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मैक्सिमम तो, कोई ना कोई नंबर मैक्सिमम तो होगा, तो हम उसे डिफाइन कर देते हैं कि से K इज इक्वल टू मैक्सिमम EI दिस। अब ये हमारा था नॉर्म एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू I1 to n अब ये क्या है, एनी ई आई है और ये क्या है, मैक्सिमम है। तो ये इसकी वजह से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के I1 to n और अल्फ़ा आई, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड और जो फर्स्ट थी हमारे पास वो क्या थी आपकी, नॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। दैट इज़ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n मॉडुलस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स 1 बाई सी। तो समअप करते हैं हम, समअप करेंगे तो क्या आएगा आपका, नॉर्म एक्स नोट ये क्या था, लेस देन इक्वल टू के I1 to n और अल्फ़ा आई, ये यही है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमने। तो ये क्या आएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू के एज इट इज़ रहेगा, बाय में सी नॉर एक्स। अब हम इसे वो कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय सी एंड डिवाइडिंग बाय के दिस इक्वेशन। तो क्या आएगा, वी गेट सी बाय के दिस लेस देन इक्वल टू दिस। इसे हम नेम दे देते हैं ए। ये आपका एक पार्ट आ गया। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव रह गया आपका नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, आपको एक बी नंबर एग्जिस्ट कराना है सच दैट, इस तरह से। अगर ये भी प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट नॉर्म्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो आपकी अभी जो हमने इनइक्वालिटी की है उसमें इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ द नॉर्म, जो नॉर्म्स हैं उनका रोल इंटरचेंज कर देते हैं। देखो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ये पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, दिस वन ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। तो इसके लिए हम ये जो नॉर्म्स हैं इनका रोल इंटरचेंज कर देंगे। कैसे, हमने ऐसे लिया था, अब हम यहाँ पे ये वाली नॉर्म ले लेते हैं, दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लहमा में जो हमने ली थी I1 to n और ये, ठीक है। पहले हमने नॉर्म ये वाली ली थी, डॉट वाली नहीं ली थी। अब नेक्स्ट है आपका, और ये इनइक्वालिटी में दिस ये वाली नॉर्म ले लेते हैं, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू क्या आया था कि I1 to n अल्फ़ा आई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के बाय सी दिस। इसे हम नेम दे देते हैं बी। तो इस तरह से आपकी क्या हो गई, ये दोनों नॉर्म्स क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एनी टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट।